हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेनिंग नॉलेज। सो इकोसिस्टम के अंदर अब हमारे पास दो टॉपिक्स बचे हैं। एक है इकोलॉजिकल पिरामिड और दूसरा है इकोलॉजिकल सक्सेशन। आज की क्लास में हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब देखो, एनर्जी फ्लो जब हमने पढ़ा था तो एनर्जी फ्लो में हमें ट्रॉपिक लेवल पढ़ा था। ट्रॉपिक लेवल में हमें प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, ये सारे हमने समझ लिए थे कौन कौन से हो सकते हैं, है ना। तो अगर हमें ट्रॉपिक लेवल और ये प्रोड्यूसर कंज्यूमर्स पता हैं तो उससे हम इकोलॉजिकल पिरामिड इजीली समझ सकते हैं। कैसे? देखो, जो ये प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, ओके, इनको क्या किया गया है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया गया है उनकी एनर्जी के बेस पे, उनके बायोमास के बेस पे, नंबर के बेस पे। तो उनकी एनर्जी, उनके बायोमास और उनके नंबर के बेस पे जो हमने ये प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स हैं, इनको अलग अलग लेवल पे ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो इसमें कुछ पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर बनता है और इसी को हम बोलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। इसको हम एल्टोनियन पिरामिड भी बोलते हैं। एल्टोनियन पिरामिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो एल्टोन थे, इन्होंने, चार्ल्स एल्टोन ने थे, इन्होंने 1927 में इसको डेवलप किया था। इसकी वजह से इसको एल्टोनियन पिरामिड भी बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन समझते हैं अब सबसे पहले। इकोलॉजिकल पिरामिड चार्ल्स एल्टोन ने 1927 में बताए थे, डेवलप किए थे। इसकी डेफिनेशन क्या है कि ये एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है इकोलॉजिकल पैरामीटर्स। क्या पैरामीटर्स हैं वो? जैसे यहाँ पर सिर्फ नंबर के बारे में हमें बताया है, लाइक नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो प्रेजेंट है अलग अलग ट्रॉफिक लेवल में, किसमें, फूड चेन के अंदर, विद प्रोड्यूसर जो होंगे वो बेस पे होंगे। बेस जो है वो प्रोड्यूसर्स बनाएंगे और फिर उसके बाद कंज्यूमर्स में डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज और टॉप कार्निवोर्स जो हैं वो टिप पे आ जाएंगे। तो कुछ इस टाइप का पिरामिड बन जाएगा, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे पिरामिड्स के बारे में, जिसमें पहला पॉइंट क्या कहता है कि अगर हमें एनर्जी को, बायोमास को और नंबर को कैलकुलेट करना है तो हमें जो ट्रॉपिक लेवल है उसमें सारे ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। यानी ट्रॉपिक लेवल में आ गया यहाँ पे, प्रोड्यूसर लेवल पे मान लो या कंज्यूमर लेवल पे मान लो, अगर हमें नंबर मान लो कैलकुलेट करना है तो उसमें हमें सारे ऑर्गेनिजम्स को रखना पड़ेगा। अगर हम उसमें थोड़े ही इंडिविजुअल्स लेंगे तो फिर हमारा जो कैलकुलेशन है वो रॉन्ग आ जाएगी, ठीक है। इसलिए अगर हमें सही कैलकुलेशंस चाहिए तो उसमें हमें चाहे नंबर ले रहे हैं, चाहे मास ले रहे हैं, चाहे एनर्जी ले रहे हैं, कहने का मतलब यह है कि सारे ऑर्गेनिजम्स को उस ट्रॉपिक लेवल में लेना पड़ेगा, ओके। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है? अ गिवन ऑर्गेनिज्म में ऑक्युपाई मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल। अब इसका एक एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे कि स्पैरो है ना, ये क्या कर रही है, एक तरफ तो क्या है, एक ट्रॉफिक लेवल इसमें क्या बन रही है, प्राइमरी कंज्यूमर, यानी ये क्या करेगी, सीड्स और फ्रूट्स जो हैं वो इसका फूड हो जाएगा। तो यहाँ हम इसको प्राइमरी कंज्यूमर की कैटेगरी में कर रहे हैं। दूसरी तरफ क्या करेगी ये स्पैरो, सीड्स फ्रूट्स की जगह ये इंसेक्ट्स और वॉर्म्स फॉर्म्स जो है वो इसका फूड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर में कंसीडर कर लेंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई एक ऑर्गेनिज्म जो है वो एक से ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल भी ऑक्युपाई कर सकता है, ठीक है। ये हो गया इसका सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है कि ट्रॉपिक लेवल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फंक्शनल लेवल, ठीक है। ये स्पीशीज लेवल रिप्रेजेंट नहीं करता। कैसे? जैसे कि स्पैरो है, स्पैरो क्या कर रही है, फंक्शन के बेस पे इसका ट्रॉपिक लेवल चेंज हो गया। अगर ये फ्रूट्स और सीड्स इसका फूड बन जाएगा तब ये प्राइमरी कंज्यूमर आ जाएगी। अगर इसका फूड जो है इंसेक्ट्स और वॉर्म्स बन जाएंगे तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर आ जाएगी। इसीलिए ट्रॉपिक लेवल जो है वो हमें एक फंक्शनल लेवल को रिप्रेजेंट करता है ऑर्गेनिज्म का, उसका स्पीशीज लेवल पे जो है हम ट्रॉपिक लेवल को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। सो अब हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ पिरामिड पढ़ेंगे, जिसमें तीन तरह के पिरामिड्स हमें पढ़ने हैं। एक है पिरामिड ऑफ नंबर, दूसरा है पिरामिड ऑफ बायोमास और तीसरा है पिरामिड ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ये पिरामिड जो है वो किस तरह के हमें देखने को मिलेंगे, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है, और कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा। इस वाले पिरामिड को हम बोलते हैं अपराइट पिरामिड और इस वाले पिरामिड को हम बोलते हैं इन्वर्टेड पिरामिड, ओके। और कुछ एक्सेप्शनल केसेस में हमें इस तरह का पिरामिड भी देखने को मिल सकता है, जिसको हम बोलते हैं स्पिंडल शेप पिरामिड, ठीक है। तो इस तरह से हम तीन टाइप के पिरामिड पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इन तीनों की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, जो बिल्कुल सबकी सिमिलर हैं। सिर्फ एक जगह पे हमें नंबर लगाना है, एक जगह पे हमें बायोमास लगाना है और एक जगह पे हमें एनर्जी लगाना है। तो अब सबसे पहले पिरामिड ऑफ नंबर की डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है।
ये क्या है, ये भी एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है किसका, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स का। यानी यहाँ पर हम क्या कंसीडर करें, नंबर का पिरामिड है तो नंबर ही लेंगे, है ना। तो कितना क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया के अंदर, ओके, ऑफ वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स। और इसमें हम क्या करेंगे, प्रोड्यूसर्स को जो है वो बेस पे रखते हैं और कार्निवोर्स को टॉप पे रखते हैं। यानी कार्निवोर सबसे टॉप पे आ जाएंगे और बेस पे जो है वो प्रोड्यूसर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये पिरामिड ऑफ नंबर की डेफिनेशन हो गई। बिल्कुल इसी तरह से बायोमास की भी है, फ़र्क सिर्फ यहाँ पर बायोमास का आ जाएगा। ये क्या है, ये ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है किसका, बायोमास का, जो प्रेजेंट है सीक्वेंस वाइज पर यूनिट एरिया के अंदर हम लेंगे डिफरेंट टॉपिक लेवल्स पे, जिसमें सेम प्रोड्यूसर्स बेस पे आएंगे और कार्निवर्स टिप पे आ जाएंगे। अब एनर्जी और पिरामिड ऑफ एनर्जी का भी डेफिनेशन बिल्कुल कुछ ऐसा ही है। ये भी क्या है, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो ट्रैप कितनी हो रही है एक टाइम के अंदर और एक एरिया के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक लेवल ऑफ फूड चेन में, जिसमें भी प्रोड्यूसर्स बेस बनाएंगे और कार्निवर्स जो है वो टिप पे आ जाएंगे। ओके, तो ये तीनों की डेफिनेशन सेम थी, सिर्फ आपको क्या है, एनर्जी लगाना है एक में आपको बायोमास ऐड करना है और एक में आपको जो है वो नंबर ऐड करना है। अब हम पिरामिड ऑफ नंबर की एग्जांपल देखते हैं। ज़्यादातर इकोसिस्टम में जो पिरामिड ऑफ नंबर होता है वो अपराइट होता है, यानी कि जैसा इसमें हमें दिख रहा है बिल्कुल ऐसा। अपराइट का मतलब क्या हो गया कि जो बेस होगा ना उसमें जो नंबर होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, फिर कंज्यूमर लेवल में जो प्राइमरी आएंगे उनका लेवल फिर थोड़ा सा कम होगा, और फिर इस तरह से जो टॉप यानी जो टर्शरी कंज्यूमर्स आएंगे उनका लेवल उनका नंबर सबसे कम होगा। तो इस तरह का जो पिरामिड बनेगा इसको हम बोलेंगे अपराइट पिरामिड। और ज़्यादातर इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ नंबर हमेशा अपराइट ही होता है। जैसे यहाँ पर ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात करी गई है, तो यहाँ पर हम प्रोड्यूसर्स देखें तो इनका जो नंबर है वो कितना ज़्यादा है, लगभग 58 लाख के आसपास है ना। फिर हम उसके प्राइमरी कंज्यूमर्स देखते हैं तो लेवल जो है नंबर जो है वो थोड़ा कम हो गया, अबाउट 7 लाख। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स का नंबर और कम हो गया 3 लाख के आसपास, और इस तरह से टर्शरी कंज्यूमर जो है वो सिर्फ 3 ही है। तो इस तरह से जो है वो नंबर जो है वो धीरे धीरे ऊपर जैसे जैसे जा रहे हैं वो डिक्रीज होता जा रहा है। इसीलिए यहाँ पर फिर जो पिरामिड बन रहा है वो कैसा बन रहा है, अपराइट बन रहा है। पिरामिड ऑफ नंबर में कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं, जैसे कि एक सिंगल ट्री है, सिर्फ एक सिंगल ट्री है और उसके ऊपर बहुत सारे इंसेक्ट्स प्रेजेंट हैं, तो इस टाइप का पिरामिड जो बन जाएगा वो बनेगा इन्वर्टेड, और ये हो गया एक्सेप्शन। ठीक है, क्योंकि नंबर ट्री का सिर्फ एक है और उसके ऊपर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, तो ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया ना। तो ये एक्सेप्शनल केस हो गया, इन्वर्टेड पिरामिड। इसी तरह से इसी को अगर मैं आगे देखूं, जैसे सिंगल ट्री है उसके ऊपर बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, अब उस इंसेक्ट्स को लेने वाले जो बर्ड्स हैं उनका नंबर उन इंसेक्ट्स से थोड़ा सा कम है। ठीक है, और यानी इन बर्ड्स के ऊपर जो और हायर लेवल के बर्ड्स होंगे यानी जो बिग बर्ड्स होंगे उनका नंबर और ज़्यादा कम होगा। तो इस तरह का जो शेप बनेगा इसको हम बोलेंगे स्पिंडल शेप पिरामिड, स्पिंडल शेप पिरामिड, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है। इस टाइप का पिरामिड जो हो गया वो क्या है, स्पिंडल शेप पिरामिड, यानी सिर्फ ट्री का नंबर कितना कम है, सिर्फ एक, और इंसेक्ट्स बहुत सारे, फिर बर्ड्स उसके जो स्मॉल बर्ड्स हैं उनका नंबर इंसेक्ट से थोड़ा सा कम, और बिग बर्ड्स का नंबर और भी ज़्यादा कम हो गया। तो इस तरह से जो शेप बनेगी उसको हम बोल देंगे स्पिंडल शेप पिरामिड। तो ये जो है पिरामिड ऑफ नंबर में कुछ एक्सेप्शनल केसेस हो गए। सो पिरामिड ऑफ एनर्जी को अब देखते हैं। जो एनर्जी का पिरामिड होगा वो हमेशा ही अपराइट होता है। जैसे बायोमास में और नंबर में हमें इन्वर्टेड और स्पिंडल शेप देखने को मिला था, बट यहाँ पर हमेशा हमें अपराइट मिलेगा। रीज़न क्या है, हमने 10% लॉ ऑफ एनर्जी पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, वही रीज़न है इसका। जैसे यहाँ पर सन से जो लाइट आ रही थी 1% प्लांट ने कैप्चर की, उसके बाद जो थी वो एनर्जी का अमाउंट जो था वो डिक्रीज हो रहा था और कुछ जो एनर्जी थी वो हीट की फॉर्म में लॉस हो रही थी। तो इस तरह से क्या था, धीरे धीरे एनर्जी जो है वो कम होती जा रही है। इस वजह से हमेशा ही ये वाला जो एनर्जी का पिरामिड है वो अपराइट होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ एग्जांपल में भी दिया है कि प्रोड्यूसर जो है उनकी एनर्जी 10,000 जूल है, फिर उसके बाद डिक्रीज हुई 1000 जूल, देन 100, देन 10 जूल। तो इस तरह से एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती चली गई। यहाँ पर क्या है, 10% लॉ जो है वो फॉलो हो रहा है। ओके, तो अब पिरामिड ऑफ बायोमास को भी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, अगर मास देखें तो प्लांट्स का जो मास है ना वो कंज्यूमर से काफ़ी ज़्यादा होता। एक जो ट्री है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा भारी होगा, किससे, गोट से ना।
तो अगर हम बहुत सारे प्लांट्स को लें तो फिर उनका बायोमास तो बहुत सारा आएगा। इसी तरह से कंज्यूमर्स का मास जो है वो उनसे किससे प्लांट से काफ़ी कम हो जाएगा। तो इस तरह से वेट के बेस पे अगर हम देखें तो बायोमास का पिरामिड जो है वो कैसा आ रहा है, अपराइट आ रहा है। अब जैसे यहाँ पर हमें प्लांट्स जो है उनका वेट दिया है कितना 809। अब ऊपर जो हम प्राइमरी कंज्यूमर लेवल पे जा रहे हैं तो वेट और कम हो रहा है, तो धीरे धीरे जो है वो इनका मास कम होता जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से पिरामिड ऑफ बायोमास कैसा आ रहा है, अपराइट। ओके, इसी तरह से यहाँ पर सी के अंदर अगर हम बात करें तो जो पिरामिड ऑफ बायोमास है सी में वो बिल्कुल इन्वर्टेड आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो प्लैंकटॉन्स हैं उनका नंबर कितना है, कम है। ठीक है, और उनके ऊपर जो जू प्लैंकटॉन उनको लेंगे उनका नंबर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इस वजह से पिरामिड का जो शेप हो जाएगा वो इन्वर्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो सी के अंदर पिरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टेड आता है। अब पिरामिड्स के कुछ लिमिटेशंस डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहला लिमिटेशन क्या है, इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द सेम स्पीशीज बिलोंगिंग टू 2 और मोर ट्रॉफिक लेवल। यानी कि जैसे कि स्पैरो थी, है ना, स्पैरो क्या थी, एक ट्रॉफिक लेवल में वो प्राइमरी कंज्यूमर थी, दूसरे ट्रॉफिक लेवल में वो सेकेंडरी कंज्यूमर थी। यहाँ पे इसका फूड जो था वो फ्रूट्स और सीड्स थे, इसलिए हमने इसको प्राइमरी कंज्यूमर कर दिया। और यहाँ पे इसका फूड जो था वो इंसेक्ट्स और वॉर्म्स थे, इसलिए हमने इसको सेकेंडरी कंज्यूमर कर दिया। मतलब कि सेम स्पीशीज़ को अगर 2 या 2 से ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल पे अगर हम रखते हैं तो वहाँ पे पिरामिड उसको लेता ही नहीं है, इकोलॉजिकल पिरामिड उसको कंसीडर ही नहीं करता। ठीक है, ये इसका पहला लिमिटेशन है। दूसरा लिमिटेशन क्या है कि ये एक सिंपल फूड चेन जो है उसी को अज्यूम करता है और कोई भी कॉम्प्लेक्स फूड चेन ये नहीं रखता। ठीक है, अब ये सिंपल फूड चेन जब लेगा तो फूड वेब ये नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि देखो हमने क्या पढ़ा था, ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्राइटस फूड चेन, ये दोनों एक पॉइंट पे आकर आपस में इंटरलिंकिंग हो रही थी इन दोनों में, है ना। पर यहाँ पर तो क्या कर रहा है, ये सिंपल फूड चेन को ले रहा है, तो जब इंटरलिंकिंग यानी फूड वेब को भी ये कंसीडर नहीं करेगा, क्योंकि ये इंटरलिंकिंग फेवर ही नहीं करता, है ना, तो फूड वेब को भी ये नहीं लेगा। अब फूड वेब को नहीं लेगा तो क्या हुआ, इंटरलिंकिंग नहीं हो रही है ना, तो क्या होगा, सेप्रोफाइट्स को भी ये कोई प्लेस नहीं दे रहा है। हमने कहीं पे भी सेप्रोफाइट्स के बारे में इसमें नहीं पढ़ा, तो यानी सेप्रोफाइट्स को इन इकोलॉजिकल पिरामिड्स में कोई प्लेस नहीं दी गई है। जबकि सेप्रोफाइट्स का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में, प्लांट्स के पास न्यूट्रिएंट जो है वो सेप्रोफाइट्स ही तो पहुंचाते हैं दोबारा से, तो इसलिए पिरामिड्स जो हैं वो सेप्रोफाइट्स को कोई प्लेस नहीं देते। तो ये जो है इसके 3 मेजर लिमिटेशंस हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स के। ठीक है, तो आज की क्लास में इकोलॉजिकल पिरामिड्स आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।